हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो भी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देंगे इस बारी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम पेपर। ई ग्रुप के लिए, इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो आप एडमिट कार्ड के बारे में चिंतित ना हो, आप केवल पढ़ाई पर फोकस रखें। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हेल्प करेगा कि आप देखिए इस तरीके के अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दिखाता हूं कि इसमें देखिए 150 क्वेश्चंस हैं। तो आज देखिए हम मैथमेटिक्स से इसको स्टार्टिंग करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम कर पाते हैं 25, 30, जितने भी क्वेश्चंस हम कर पाते हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी हमें ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसकी जो पीडीएफ देखिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपके स्क्रीन के सामने आ गई है। इस तरीके से देखिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में भी जो है इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो वो तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेंगे। पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। फ़ायदा ये है इसका, इस पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चंस तक आज हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, 25 क्वेश्चन तक। फिर 26 से 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे और फिर सीधा 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के हम करेंगे। देखिए फिर आ गया देखिए केमिस्ट्री का पोर्शन स्टूडेंट, ये आ गया आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। अब देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए 101 से 150 तक आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जब लास्ट में जब एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा तब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए आज हम मैथमेटिक्स के सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप करेंगे तो आपको बहुत ही यहाँ पर मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अभी भी क्वेश्चन चले जा रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स से इसको स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैथमेटिक्स सेक्शन आ गया है। आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव प्रीमियर के दौरान यहाँ पर जुड़ेंगे वो स्टूडेंट देखिए कमेंट करने की पूरी कोशिश करें, जवाब देने की पूरी कोशिश करें स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा इसी तरीके से बुकलेट आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर के साथ OMR सीट मिलेगी, आपको सीधा आंसर वहाँ पर टिक करने होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री ए और कुमारी बी मित्र हैं, यानी मिस्टर ए एंड मिस बी आर फ्रेंड। द प्रोबेबिलिटी डेट दे बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, यानी उनके अलग अलग दिन पर बर्थडे हो, यानी एक दिन पर बर्थडे नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिन पर बर्थडे होना चाहिए। अगर एक दिन पर बर्थडे होता, अगर हम बोलते कि सिंगल डे उनका बर्थडे होता तो ए आता ऑप्शन, पर यहाँ पर बोला अलग अलग दिन होगा बर्थडे, तो 364 भाई देखिए। और यहाँ पर लीप वर्ष हमें काउंट नहीं करना है, तो 365 में से 364 दिन में से किसी का पर भी उनका जन्मदिन हो सकता है, पर एक दिन उनका जन्मदिन नहीं होगा सेम डे, तो वो डे हमने माइनस कर दिया। अगर मैं बोलता कि एक दिन उनका जन्मदिन है तो क्या होता, तो आता 1/365 आता। पर यहाँ पर आंसर आपको पता है क्या होगा, 364/365 होगा, क्योंकि उनका जन्मदिन अलग अलग दिन है। उनका जो जन्मदिन है, जन्म तिथि है, वो अलग अलग दिन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्तियों की तीनों मापों के प्रायोगिक संबंध है, यानी मेन मीडियन मोड में आपको संबंध बताना है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ 3 मीडियन, देखिए यहाँ पर जो है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन स्टूडेंट, मोड प्लस 2 मीन। अब देखिए ऐसा रिलेशन आपको कहाँ दिख रहा है, पहला जो 3 मीडियन देखिए, तो 3 मीडियन पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। 3 मीडियन यहाँ पर क्या है, मोड प्लस 2 मीन। तो देखिए जब आपका 3 मीडियन यहाँ पर आ गई है, देखिए यही तो ऑप्शन है बिल्कुल पहला, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्य का, ये इनके बीच में संबंध है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये अब आपको क्या चाहिए, सीधा जवाब दीजिए स्टूडेंट। चलिए एक शंकु है स्टूडेंट्स, एक शंकु है
समझने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। एक शंकु है जिसकी हाइट देखिए 24 है और उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने उस शंकु से एक क्या बना दिया, आपने उस शंकु से एक स्पेयर बना दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन का वॉल्यूम है और स्पेयर का वॉल्यूम है वो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो इनको, और यहाँ पर कोन जो दे रखा है 1/3 पाए आर स्क्वायर, इसकी रेडियस दे रखी 6 का स्क्वायर और एच यानी 24 बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाए आर का क्यूब, यही होगा बिल्कुल। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आपको आर निकालना है तो आर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 4 से आप इसको काट दें तो भी 6 ही आएगा, तो 6 की घात 3 बराबर आर की घात 3, तो रेडियस क्या आ जाएगी, सीधा 6 आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट कितना आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कितने ही कराए हैं और मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम आपका देखिए इसी इंडिया में ही आपका बनेगा, ऐसे नहीं है कि बहुत हाई लेवल आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा, एनडीए लेवल, सीडीएस लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी एग्ज़ाम रहता है, 10th बेस एग्ज़ाम है, थोड़ा इसमें 11th 12th का भी कभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और क्वेश्चंस मैंने आपको 11 12 लेवल के भी कराए जो आपके इंजीनियरिंग ग्रुप में आएंगे, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब करा चुका हूँ आपको। बस पेपर अब सॉल्व करने की बात है तो हम यहाँ पर करते हैं। चलिए आप समझ गए, इसका आंसर 6 आएगा। क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर हम लगा देते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जल्दी जल्दी हमें करने हैं। देखिए 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम यदि 64, देखिए यदि हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ी, यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 2 घनों को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी इस तरीके से आप घन जो होगा यानी क्यूब देखिए अगर क्यूब का जो आयतन है वो 64 है, आयतन होता है ए की क्यूब यानी साइड की क्यूब 64, तो ए कितना आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल। तो यानी ये साइड आपकी 4 है, ये साइड भी आपकी 4 है स्टूडेंट। कितनी है, 4 और 4। अब यहाँ पर कुछ चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई तो आपकी 4 ही रहेगी, बिल्कुल 4 ही रहेगी। बस यहाँ पे आपकी लंबाई बढ़ेगी। जब आप 2 क्यूब को आपस में जोड़ेंगे स्टूडेंट इस तरीके से, तो आपकी केवल यहाँ पर लंबाई बढ़ेगी स्टूडेंट, ये लंबाई, ये चीज़ आपकी बढ़ जाएगी बस, बाकी तो आपका सब सेम रहेगा। ये चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, ये चीज़ लंबाई बढ़ेगी, बाकी हाइट भी आपकी 4 ही रहेगी, हाइट भी तो आपकी 4 ही रहेगी स्टूडेंट। कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो आपको क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें पता होता है क्या होता है, 2LB + BH + HL, यही होता है फॉर्मूला। अब आप निकाल लें। 2 लंबाई क्या है, 8, 4 और 4 8, इसको मैं यहाँ पर सीधा 8 लिख देता हूँ। ये कितना आएगा, 8 आएगा आपका, कितना आएगा, 8। ये आ गया 8 आपकी। तो देखिए 8 × 4, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32, क्योंकि ब्रेथ और हाइट, देखिए ब्रेथ और हाइट में 16 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 16 कर दें, और हाइट और इसका जब आप यहाँ पर करेंगे तो यह भी आपका 32 आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा स्टूडेंट। तो 32 और 32 कितना हुआ, 64, और 64 और 16 हुआ 80, और 80 का 2 गुना होता है 160, तो आंसर आएगा बी, 160 आएगा इसका आंसर, और पहले का 6 सेंटीमीटर आएगा। आई होप आप समझ गए हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। हर में आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गए आपकी स्क्रीन पर। 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, यानी स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखिए पेरीमीटर अगर 22 सेंटीमीटर है, अगर परिमाप 22 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, तो पेरीमीटर क्या होता है कि सर्कल का 2πr, बिल्कुल 22 है। ये कटा यहाँ पर कितना आएगा, 11, कितना आएगा आपका, 11 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इसे काटेंगे। और पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए 22/7, 22/7 × r बराबर 11। और काटिए 2, तो r आएगा 7/2, r आ गया 7/2 स्टूडेंट। आपको एक चतुर्थांश का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का एरिया आप कैसे निकालेंगे, पाई r²/4, इसी तरीके से आप निकालेंगे स्टूडेंट, इसी तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर आप 7/2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, r की वैल्यू 7/2 आप यहाँ पर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 7/2। तो देखिए जब आप यहाँ पर πr²/4 में, क्योंकि चतुर्थांश यानी उसका चौथा भाग, देखिए एक सर्कल है तो इसका चौथा भाग क्या हुआ, ये हुआ चतुर्थांश, ये जिस पार्ट में मैं शेड कर रहा हूँ
ये चतुर्थांश हुआ। तो आप जब इसको यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे, देखिए 27/7 इंटू 7/2, 7/2 भागे 4, ये है। तो देखिए 2 यहाँ पर गया 11, फिर आप इसको काटिए 11, अब यहाँ पर कट सकता है आपका, तो नीचे क्या है आपका 7/2 और 7/2 है। अब भी देखिए यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप आसानी से 22/7, एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं, पाई r²/4 आया, तो पाई है आपका 22/7। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ r की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है आपने यहाँ पर r की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो कितना है, 7/2 इंटू 7/2 भागे 4। अब देखिए स्टूडेंट, ये कटा ये कटा, यहाँ पर 11 इंटू 7 77/8 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। ये ऑप्शन जिनका भी है बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर है आपको दिया है, इसमें आपको ये वाला एंगल निकालना है PTQ। कितनी बार आपको ये सवाल करा चुका हूँ। अगर ये 110 है तो ये दोनों तो 90 होते हैं, बिल्कुल, तो 90 और 90 180, और इनको आपको 360 में से घटा देना है, क्योंकि चारों जो कोण है उनका योग 360 है। तो देखिए ये आएगा 0, 8 और 1 9, 290। तो जब आप 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 70 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 70 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 70 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको देखिए धरातल पर किसी एक बिंदु से किसी टावर के आधार तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। बिल्कुल 30 सेंटीमीटर ले लिया हमने, चलिए 30 मीटर है, 30 मीटर है। चलिए टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आप tan 30 लगा दें सिंपल। तो tan 30 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, लंब हमने माना P है, बेस आपको दे दिया 30, ये आ गया 1/√3, यहाँ पर आ गया P, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 30/√3, तो यहाँ पर आप √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10√3। कितना आएगा, 10√3। कितना आएगा, 10√3 आएगा। करके देखिए, बहुत बार आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो आसान क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन करना है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। sec a प्लस tan a, फिर ब्रैकेट है 1 - sin a। सिंपल क्वेश्चन है। sec a को आप cos a की टर्म में लिखें, 1/cos a। इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन में cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 1 - sin a, 1 - sin a। अब देखिए एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर आप cos a लिख सकते हैं, और ऊपर क्या आएगा 1 + sin a और 1 - sin a स्टूडेंट, यही तो आपका आएगा 1 - sin a आएगा, 1 - sin a आएगा। अब ऊपर आ जाएगा 1 - sin² a अपॉन में cos a। अब 1 - sin² a क्या होता है, cos² a बट्टे में cos a, तो एक cos से एक cos कट जाएगा, आंसर आएगा cos a। कितना आएगा, cos a आंसर आएगा स्टूडेंट। कितना आंसर आएगा, cos a आंसर आएगा। कितना आएगा, cos a। अब देखिए ये सवाल है, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, sin² 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। जो आसान क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें आपको थोड़ी समझदारी लगे, जिसमें आपको थोड़ा माइंड लगाने पड़े, उसमें आपको टाइम लेना है। आप अपने जो आंसर हैं वो साथ साथ कमेंट सेक्शन में जवाब लिखते रहिए। देखिए 63 और 27 आपने ऐड कर दिया 90। अब देखिए आपको पता है sin 90 वाली 1 होती है, क्या होती है 1, 0 से 1 बढ़ता है साइन, ये आपको पता है। sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बताना है, यदि बिंदु ए बी सी समरैखिक हैं, यानी भाई देखिए आप इसको ट्राइंगल से कर सकते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, आप इसके क्या मानिए 3, यहाँ पर आपने इसके निर्देशांक मान लिए, इसके हैं 2 और 3, क्या हैं 2 और 3, और यहाँ पर बी के हैं आपके 4 और के, और सी के निर्देशांक आपके क्या आएंगे 6 और -3। स्टूडेंट इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है, बस जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ आप फार्मूला लगाइए, आंसर मैं आपको बता दूंगा। हाफ फार्मूला आपने पढ़ रखा है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ये है, प्लस x3, यहाँ पर देखिए
y1 माइनस y2, ये आएगा आंसर। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दें, सारी वैल्यू पुट करें और इसके बराबर में आप क्या रख दें, जीरो रख दें। इसके बराबर में क्या रख देंगे आप, जीरो। तो जब आप इसके बराबर में जीरो रखेंगे देखिए, तो जो k का मान आएगा यहाँ से आपका k का मान आ जाएगा। आपको x1 की जगह क्या रखना है, x1 की जगह आपको यहाँ पर 2 रख देना है, x2 की जगह आपको यहाँ पर क्या रख देना है, 4 रखना है, x3 की जगह आपको रखना है 6 रखना है स्टूडेंट, क्या रखना है, 6 रखना है। और यहाँ पर देखिए बस आपको यहाँ पर y2 y1 इस तरीके से वैल्यू पुट करते रहने, इसके बराबर में आपको जीरो रख देना, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो। आप निकाल के देख लीजिए स्टूडेंट, बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ इसका जीरो आएगा। आप करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आपका जीरो ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर देखिए इसको मैं आप बता देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। ये आपको दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। इस समांतर चतुर्भुज के चतुर्थांश दिए हैं 6 1 8 2 9 4 और p और 3। अब आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल हैं वो बराबर होते हैं, तो देखिए इनका मिड पॉइंट यहाँ पर जो होगा, मिड पॉइंट आप बराबर कर दें। तो मिड पॉइंट आप कैसे बराबर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 6 और 9 15/2 और यहाँ पर आप देखिए 5/2 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये वाले जो चतुर्थांश हैं ये किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 8 + p/2, 3 और 2 5/2, ये आएगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए आपको आते हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस, बस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करने हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 8 गए, आ जाएगा p, 15 में से 8 गए, आंसर आएगा 7, p आ गया 7, p आ गया स्टूडेंट्स 7 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, 7 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। आपको वो रेशो बताना है जिस अनुपात में, आपको वो अनुपात बताना है जिस अनुपात में बिंदु 5 और 6 y अक्ष को किस, यहाँ पर लिखा है बिंदु 5 6 देखिए, और 1 और 4 देखिए, 5 और 6 ये बिंदु है, और 1 और 4 -1 और -4 ये बिंदु है, -1 और -4। आपको बताना है कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसमें ये लाइन इनको डिवाइड करती है अनुपात में, यानी देखिए रेखा को y अक्ष द्वारा, y अक्ष पर x कितना होता है, 0 होता है, और y हमें पता नहीं, तो 0 और y मान लीजिए, किस अनुपात में विभाजित करें, तो अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। मैंने माना k अनुपात 1, माना हमने k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब आपको सबको फार्मूला पता होगा, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है x y, तो यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला लगा दें। वो क्या होगा, मैंने k और 1 माना है, तो kx2 + kx मतलब 1x1 1 × x1 अपॉन में k+1, ये आएगा। अब देखिए px1 ये तो आपको पता है 0 और y है, kx2 यहाँ पर आप y के टर्म में भी लिख सकते हैं, पर हमें y के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक से आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए kx2 क्या यहाँ पे -1 प्लस x1 क्या है, यहाँ पर 1 के साथ अगर x1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और अपॉन में k+1 आएगा। इसके बराबर में आप 0 रख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा देखिए -k+5 और यहाँ से k का मान आ जाएगा 5, k आ जाएगा 5 और 5:1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 5:1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको देखिए सारी थ्योरीज जो हैं वो समझा चुका हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं वो कह रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलेगा। देखिए सारी प्रैक्टिस हो चुकी है जी, प्लेलिस्ट पर जाकर सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर सीधा हमें क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, तो 5:1 यहाँ पर आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इतना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं, और BC का मध्य बिंदु D है। तो मैंने माना यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बना, तो इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे हम, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये मैंने बनाया एक समबाहु त्रिभुज, इसको मैंने नाम दिया ABC, ये नाम दे दिया इस त्रिभुज को। अब बोला इस BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, BC का मध्य बिंदु स्टूडेंट D है, क्या है स्टूडेंट,
डी। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो बी डी ई इस तरीके से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है बी डी ई। तो आपसे बोला कि ए बी सी यानी ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज का इस छोटे वाले त्रिभुज से एरिया का अनुपात आप बताएं। तो आपको पता है अगर एरिया का अनुपात आप निकालते हैं तो एरिया ऑफ ए बी सी अनुपात आपको बताना है एरिया ऑफ बी डी ई में, यह आपको बताना है स्टूडेंट। तो ए बी सी, तो देखिए बी सी यहाँ पर बोला गया, तो ये जो बी सी है ये इसका डबल होगा। देखिए अगर ये लाइन यहाँ पर आप मानिए ये 1 है तो 1 और 1 ये पूरा 2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और अनुपात 1। अब आपको पता है साइड का स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो 2 अनुपात क्या आएगा 4 अनुपात 1, आंसर आएगा 4 अनुपात 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये वाली जिस पर मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ ये 2 होगी और ये इसकी आधी होगी 1। तो भाई अगर वो लाइन 2 है तो ये क्या होगी 1 होगी। ये आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। फिर आपको एक थ्योरम पता है ट्राइंगल में कि अगर आप एरिया निकालते हैं 2 त्रिभुजों के तो उनकी जो भुजाएं होती हैं उनका वर्क करते हैं। बस क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टूडेंट इसी के साथ। अब देखिए इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन एन एपी, अगर पहला और लास्ट टर्म, पहला पद दे दिया 17 और अंतिम पद दे दिया 350, डिफरेंस भी दे दिया 9 डिफरेंस दे दिया, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो L बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो L क्या है यहाँ पर 350 लिख दूँ, बिल्कुल लिख दें 350 माइनस 17, क्योंकि यहाँ पर a 17 रखेंगे आप, माइनस 17 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 अपॉन में इंटू 9, ये हो जाएगा। अब 350 में से 17 गया तो कितना आएगा 333। 333 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 37। और 37 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 38। यानी कितने टर्म है इस एपी में 38 टर्म है स्टूडेंट, आप निकाल के देख लीजिए। हमें जल्दी से जल्दी और फास्ट यहाँ पर क्वेश्चंस करना है क्योंकि हमने 150 क्वेश्चन यहाँ पर निपटाने हैं 1-2 दिन में, 2-3 दिन में 150 क्वेश्चन यहाँ पर निपटाने हैं। तो 38 यहाँ पर आंसर आएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपने इस फार्मूले पर बेस हैं, ये फार्मूला हमने लगाया, आपने देखा भी इस तरीके से लगाया, 38 यहाँ पर आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया 17वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बोला गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो 8 का प्रथम गुणनफल तो 8 खुद होता है, बिल्कुल, फिर 16 और 15 मल्टीपल तक। तो 8 को अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आता है कितना, कितना आंसर आएगा 120 आंसर आएगा, बिल्कुल 120 आंसर आएगा यहाँ पर स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है, आपको योगफल निकालना है। तो एस एन क्या होता है n/2 a प्लस एल, यही होगा, बिल्कुल। तो a क्या है यहाँ पे 8 और 120 यानी 128, n क्या है 15, 15/2, तो यहाँ से इसको करेंगे 64। अब 15 को 64 से गुणा करें तो 15 चौक यहाँ पर आ जाएगा 60, 6 कैरी 960 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 960। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। जो हमें क्वेश्चन जल्दी आ रहे हैं जल्दी आप उनका जवाब दे दें स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ₹700 की राशि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है, यानी एक 700 रुपये का प्राइज़ है, यानी सम आपको दिया, SN आपको दिया है 700। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को ये देखिए जो फर्स्ट प्राइज़ है उससे फिर 20 कम सेकंड प्राइज़ होगा, फिर 20 कम थर्ड प्राइज़ होगा, यानी जो डिफरेंस है वो दे दिया यहाँ पर 20 है, डिफरेंस आपको दे दिया 20 है। आपसे पूछा गया है कि आपको फर्स्ट प्राइज़ का अमाउंट बताना है, यानी जो स्टूडेंट फर्स्ट आया होगा उसे कितने रुपए मिले होंगे 140, 150, 160 या 120। तो आप मानिए लेट, हम यहाँ पर मानते हैं स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स को दिया गया पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार दिए गए, यानी कितने पुरस्कार दिए गए 7 नगद पुरस्कार दिए गए, कितने 7। तो एन भी यहाँ पर बताया आपको 7 हैं। कितने बंदों को पुरस्कार दिया गया 7 बंदों को पुरस्कार दिया गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए एन है 7। अब आप मानिए लेट, हम मान लेते हैं पहला पद जो है ए है, लेट फर्स्ट टर्म जो है वो आपका ए है। तो आपको यहाँ पर पता करना है तो 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा स्टूडेंट a प्लस 6d, यही होता है। और d आपको यहाँ पर पता है क्या है, d है 20, तो 6
इंटू 20, यह आ जाएगा 120। सातवां पद आपका क्या आएगा a प्लस 120। हमने माना कि जो देखिए सबसे छोटा जो प्राइस है वो a है, जो सबसे छोटा प्राइस है वो a है, फिर उसके बाद जो प्राइस होंगे वो 20-20 रुपये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो सातवां प्राइस होगा उसको तो देखिए a प्लस 6d होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना होगा a प्लस 120 होगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, आपको पहला पद पता चल गया a, आप एस एन का फॉर्मूला लगाएं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, n पता है आपको, n यहाँ पर आपको होता है 7, तो 7 लिख दें सीधा, 7/2 ए ही है, और अंतिम पद यानी ये a प्लस 120। एस एन भी आपको पता है कितने रुपए दिए, 700 रुपये, बराबर होंगे 7/2, यहाँ पर आया आपका 7 से 1 कटा 100 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200। 200 बराबर होगा आपके, 200 बराबर होगा स्टूडेंट आपके, 200 बराबर होगा 2a प्लस 120 के। तो 200 में से 120 के 80 और a आ जाएगा 40, यानी जो सबसे छोटा प्राइस है वो 40 रुपये है। जो सबसे छोटा प्राइस है a, उसकी वैल्यू आ गई 40, उसकी वैल्यू आ गई 40। तो जो सबसे बड़ा प्राइस था, तो सबसे बड़ा प्राइस तो क्या था, a प्लस 6d, यही था बिल्कुल। तो आपको यही फर्स्ट आया होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो a क्या है 40 इंटू 6 इंटू 20, 120 और 40 160 आ गया आंसर। यानी जो सबसे बड़ा प्राइस होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 160 रुपये होगा। कितना होगा 160। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी मानते हैं अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें टाइम लगा भी सकते हैं, तो कोई नहीं, आप इसको लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाएं, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। पर आपको मैंने अभी बता दिया इस तरह के क्वेश्चन, तो एग्जाम में आप इसे और जल्दी एक्यूरेसी से कर सकते हैं, तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, यानी 7 डिजिट मतलब 7 से विभाजित होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे। 7 से विभाजित होने वाले आपको बताने हैं 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो 105 7 से डिवाइड होता है, और 3 डिजिट में देखें 999 से कम कम अगर हम देखेंगे तो 994, 994 जो होगा स्टूडेंट, ये आपका 7 से विभाजित होगा। तो पहला पद आपको पता चल गया, अंतिम पद आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 है, आपको बताना है कितने पद होंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सिंपल सवाल हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ 994 लिख दीजिए, a है 105, n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका क्या है, डी है 7। डी कितना है स्टूडेंट, 7 है। इसको आप सॉल्व करें, जो 994 में से 105 घटा देंगे आप, 889 आएगा। 889 को आप अगर 7 से डिवाइड कर दें 127 आएगा, और 127 में अगर आप 1 जोड़ दें तो 128 यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा आंसर, 128। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको अंतिम से आपको क्या बताना है स्टूडेंट, अंतिम से आपको क्या बताना है, 20वां पद बताना है। अगर आपको अंतिम से 20वां पद बताना है स्टूडेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो अंतिम पद है उसको आप पहला पद मान लें ए, और जो लास्ट वाला पद है इसको आप क्या मान लें, इसको आप लास्ट टर्म मान लें एल, इसको आप लास्ट टर्म मान सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएं सीधा, ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको 20वां पद, यहाँ पर 20 पद भी बोल रखा है, पद भी आपको पता है, एन भी पता है आपको डी यहाँ पर क्या पता होगा। देखिए 13 में आप कैसे निकालते हैं, आप 8 में से 13 गए, तो यहाँ पर आपका -5, यहाँ पर डिफरेंस आपका माइनस में हो जाएगा बस। क्यों, क्योंकि आपने पहला पद ये ले लिया है। अब A2 में से जब आप A1 घटाएंगे तो माइनस में तो डिजिट आएगी ही, माइनस में तो डिजिट आपकी यहाँ पर आएगी ही स्टूडेंट। जब आप A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 जब आप घटाएंगे आंसर आपका माइनस में, तो डी आपका -5 है। AN आपका है 3 बराबर A है 253 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका -5 है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपको हो जाएगा माइनस का 250 अपॉन में -5, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, ये आपका कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इसे काटिए, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 250 अपॉन में 5, 250 अपॉन में 5। इसको यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर बताता हूँ आपको, इस तरीके से यहाँ पर इरेज किया
आपने, और ये आपका कितना आएगा 253 में से जब आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 250 आएगा, 250/5 आएगा, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 0, 50 आ गया। और यहाँ पर आएगा आपका n-1, तो आप एक पद जोड़ देंगे तो 51, यानी टोटल टर्म हो जाएंगे 51, टोटल टर्म हो जाएंगे 51। स्टूडेंट क्या निकाल देंगे आप यहाँ पर, 51 आपने यहाँ पर निकाल दिया, क्या निकाल दिया 51। ये यहाँ पर आपके आया कि जो 253 है वो आपका कौन सा पद है यहाँ पर स्टूडेंट, ये आपका 51वां पद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए, ये हमने यहाँ पर n निकालने के लिए मैंने सोचा यहाँ पर n निकालना है, तो n तो आपका 51 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप स्टूडेंट देखिए इसको आप और आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट इसको आप कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर l जो है आपको इसको a मान लें, तो a है 253, d आपको पता है -5, तो आपको 20वां पद निकालना, तो 20वां पद क्या होगा a + 19d। ये तो सिंपल था। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, a + 19d ये होगा, a है 253 + 19 इंटू d है -5। जब आप इसे हल करेंगे 158 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 158, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, एक पुष्प सेज में यानी एक फ्लावर का बेड है, उसमें 23 जो रोज़ प्लांट है वो पहली रो में है, 21 दूसरी में, 19 तीसरी में, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरी में कितने, तो सबसे पहले में 23 हैं, फिर 21 हैं, फिर 19 हैं, और आखिरी में कितने 5। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं यानी कितनी पंक्तियाँ हैं। तो देखिए पहला पद भी आपको पता है 23, अंतिम पद भी आपको पता है 5, अंतिम पद भी देखिए आपको पता है 5। तो आप यहाँ पर आसानी से देखिए निकाल पाएंगे, ए एन है 5, ए है 23 + n-1, और डी भी आपको पता है क्या है -2 है। कितना है -2। तो यहाँ पर आप देखिए 23, 5 को 23 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -18 अपॉन में -2, यह आ जाएगा 9, और 9 + 1 यहाँ पर आंसर आएगा आपका 10। कितना आएगा आंसर 10 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना आएगा आंसर 10 आएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एपी का ही क्वेश्चन देखिए अभी तक आपके आ रहे हैं, एपी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ज़्यादातर, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको आसानी से कर लेंगे, इसको आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 10 आएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका कितना आया था, यहाँ पर आ गया था 9, और यहाँ पर बचा n-1, तो n एक यहाँ जोड़ा तो 10 आ जाएगा n। बस ये तो आपको बताना है। वर्तमान से 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, वर्तमान से यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, तो देखिए हमने माना प्रेजेंट एज है x, तो 3 वर्ष पहले क्या होगी x-3 बिल्कुल, और 5 वर्ष बाद क्या होगी x + 5। इन दोनों का रेसिप्रोकल यानी 1/x-3 प्लस 1/x + 5 जो है बराबर 1/3 है। बस आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, समीकरण आपको पता चल गया स्टूडेंट। क्या पता चल गया स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समीकरण पता चल गया। अब जब आपको स्टूडेंट देखिए समीकरण आपको आसानी से मिल गया है, यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, यहाँ पे आपको समीकरण आपको मिल गया है। अब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी में जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपके पास आएगी, मैंने पहले से ही निकाल रखी है। वो इक्वेशन आएगी आपको x² - 4x - 21, ये आएगी। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे x² - 7x प्लस का 3x माइनस का 21, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ आएगा x - 7, और यहाँ आएगा +3 आप बाहर ले लेंगे तो अंदर आएगा x - 7, यानी देखिए यहाँ पर आंसर आपका 7 आएगा, क्योंकि एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती। जब आप इसको 0 के बराबर में रखेंगे x आएगा -3, x आना चाहिए 7। कितना आएगा x, प्रेजेंट एज कितनी है सोनू की 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान से 3 वर्ष पहले यानी x - 3 और वर्तमान के 3 साल बाद यानी x + 5 का व्युत्क्रम यानी इनका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 के बराबर है। आपको सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है, x बताना था आपको, तो ये आ जाएगा 7। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। देखिए आप देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए आपसे पूछा गया, देखिए एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। इसकी स्पीड कितनी 18 किलोमीटर है प्रति घंटा, यानी स्पीड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे लिख देते हैं। चलिए स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है। देखिए एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह समान स्थान पर धारा के साथ
24 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत जाती है। देखिए, जब धारा के विपरीत जाते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस भी आपको दे दिया 24 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब इन्होंने बोला कि धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो स्ट्रीम है, हम उस स्ट्रीम को स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो धारा की स्पीड है, वो हम एक्स मान लेते हैं। तो देखिए, जब आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको यहाँ पर देखिए टाइम में निकालना हो तो टाइम आता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए 24 बट्टे में, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा अधिक लगता है, तो देखिए 24 बट्टे में जब आप किस स्ट्रीम में जाएंगे, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, तब आपकी जो स्पीड होगी वो 18 माइनस एक्स होगी। और जब आप धारा के अनुकूल दिशा में जाएंगे तब आपकी स्पीड क्या होगी? 18 प्लस एक्स होगी। स्टूडेंट, अब आप बोलेंगे आपने बीच में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देखिए, जब आप धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तब आपको समय ज़्यादा लगेगा, और जब धारा के आप अनुकूल दिशा में जाएंगे तब आपको समय कम लगेगा। तो इसमें से जब आप ये घटाते हैं तो आपका 1 घंटा आता है। कितना आएगा? 1 घंटा आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा? 1 घंटा आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर 1 घंटा आएगा। कितना आएगा? 1 घंटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए 24 आप कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे कॉमन? 24 आप कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे कॉमन? 24। तो यहाँ पर एक देखिए समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 बराबर 0। ये समीकरण आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लें। श्रीधराचार्य सूत्र लगा के स्टूडेंट आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आंसर आपके सामने आ जाएगी एक्स की वैल्यू। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ के इफ द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अगर दो जो मूल हैं वो समान हैं तो के का मान क्या होगा? तो देखिए के एक्स स्क्वायर, इसको खोल लीजिए पहले, माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अगर दो रूट बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल 0 के बराबर। अब बी क्या है यहाँ पर? बी है 2k का स्क्वायर, बिल्कुल है, माइनस 4। यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर ए क्या है स्टूडेंट? ए का कोफिशिएंट क्या है? के, और सी क्या है? 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। अब आप क्या करें? 4 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आपका आ जाएगा, ऊपर इसको इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला आंसर आप खुद निकालिए। समीकरण आपको पता चल गया है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आएगा के स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। अब आप यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा के माइनस 6 बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है? इन दोनों में से एक 0 है, इन दोनों में से एक 0 है, तभी यहाँ पर आंसर 0 आया है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी की मल्टीप्लाई भी 0 के साथ करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो हमने माना के यहाँ पर 0 है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आज निपटाने ही है, 38 मिनट हो गए हैं। चलिए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर हैं। देखिए अगर एक ऑड पॉजिटिव नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा? 3। अगर मैं इसको मानूँ x, तो इसमें क्या जोड़ूंगा? x प्लस 2, यानी एक हमने माना 2 क्रमावार विषम धनात्मक संख्या इस प्रकार की उनके वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, इनका योग 290 के बराबर। आपको बताना है नंबर कौन कौन से हैं, आपको बताना है नंबर कौन कौन से हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आपका क्या आएगा? ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पर आपका क्या आएगा? 2ab होता है तो 2 2 जा 4 x आएगा, 4x आएगा, बिल्कुल बराबर 290, बराबर 290। अब क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x यहाँ पर आया। और देखिए यहाँ पर इसको इधर लेकर आ जाएंगे आप, तो इसमें से ये घटेगा, 4 घटा देंगे इसमें से, तो माइनस का 286 बराबर 0 आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप इसमें 2 की भाग कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा आपके पास जब आप इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दें। श्रीधराचार्य सूत्र लगा लें आप। अब आप
क्या करें, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर आप इसका कमेंट सेक्शन में देंगे। एक बार देख लेंगे कि हमने यहाँ पर सही क्वेश्चन किया है। दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो मैंने माना एक एक्स है तो एक एक्स प्लस टू होगा, एक एक्स है तो एक एक्स प्लस टू होगा। दोनों को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 290 आएगा, तो 290 आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290 आ गया। अब आप इसको आसानी से 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 290 में से 4 घटाएंगे तो 286 आएगा। 286 को 2 से डिवाइड करेंगे 143 आएगा। अब इस इक्वेशन में आपको श्रीधराचार्य सूत्र निकालना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर देंगे आप, आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। और जो स्टूडेंट यहाँ पर देंगे उनका नाम हम यहाँ पर कल आपको अनाउंस कर देंगे। चलिए, तो देखिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी 25 क्वेश्चन कर दिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हैं हमने आज, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन थे। तो आपको देखिए इसी तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। और जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके कभी भी आ सकते हैं, हम कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, अब आने चाहिए आपके 2-3 दिन में, या कभी भी आ सकते हैं। देखिए अब हम आपको टाइम नहीं देंगे कि कल परसों, कभी भी आ सकते हैं। तो साइट पर जब भी आएंगे तो हम आपको बता देंगे स्टूडेंट। अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया प्लीज़ आप उस होमवर्क को करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। ये पेपर देखिए हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जैसे ही पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। आज हमने 25 किए, कल 25 करेंगे। फिर आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, उसके मैं 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में एंड कर दूंगा। फिर आपको इसकी PDF हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।